फंक्शन को कुछ पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर जो कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, इफ x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, if y इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, then find dy by dx at x equal to pi by 4। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। ये दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस इज द पैरामीट्रिक फंक्शंस x equal to theta plus sin theta, that means x equal to function of theta and y also given that in the function of theta, so we have to evaluate dy by dx at x equal to pi by 4। so at x equal to pi by 4 हम dy by dx का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, सो किस तरह करेंगे? सॉल्यूशन given that x equal to theta plus sin theta। ठीक है, सो x इन टर्म्स ऑफ थीटा में ये दिया गया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले dx by d थीटा निकालेंगे। सो व्हाट इज dx by d थीटा? सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करेंगे? सो राइट हैंड साइड पे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम करते हैं, तो क्या होगा, d by d थीटा ऑफ थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, सो वी गेट, अब देखो यहाँ पे थीटा है, सो d थीटा बाय d थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या है, cos थीटा, सो 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया। सो वी गेट dx बाय d थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, हो गया। सो अब देखो और क्या दिया है, 1 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा भी दिया गया है। So y equal to 1 plus cos theta, it is given to us. So then find it dy by d theta, जैसे यहाँ पे dx by d theta हमने निकाला था, वैसे ही हम dy by d theta यहाँ पे हम निकालेंगे। ठीक है, so dy by d theta क्या हो जाएगा, dy by d theta which equal to, हम क्या करेंगे, dy by d theta of 1 plus cos theta। ठीक है, ये हो गया। सो व्हिच इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो 0 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, माइनस sin थीटा, सो माइनस sin थीटा, यानी कि माइनस sin थीटा, ये क्या हो गया, dy by d थीटा। ठीक है, सो हमारे dx by d थीटा क्या निकला, 1 प्लस cos थीटा, एंड यहाँ पे dy by d थीटा क्या हो गया, माइनस sin थीटा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब हम क्या इवैल्यूएट करेंगे, dy by dx हम इवैल्यूएट करेंगे। तो किस तरह हम इवैल्यूएट करेंगे, अब देखो dy by dx, ठीक है, तो इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। तो dy by dx वी कैन राइट एज dy by d थीटा इनटू dy by d थीटा इनटू d थीटा बाय क्या हो जाएगा, dx, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा इनटू d थीटा बाय dx। ठीक है, अब हम वैल्यू इसको पुट करेंगे, तो dy by d थीटा हम क्या निकाला था, dy by d थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। ठीक है, सो dy by d थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा हो गया, इनटू क्या हो गया, यहाँ पे क्या निकला, d थीटा बाय dx है। सो d थीटा बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा क्या है, 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम d थीटा बाय dx निकालेंगे, d थीटा बाय dx क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा। तो इसको हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो d थीटा बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, ये निकला। सो dy by dx इक्वल टू माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा।
अब हम क्या, अब इसको देखो x इक्वल टू पाई बाई 4 में dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, dy बाई dx का वैल्यू क्या है, माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। at x इक्वल टू पाई बाई 4 at x, सॉरी दिस इज थीटा, दिस इज द वैल्यू थीटा, सॉरी थीटा इक्वल पाई बाई 4, so at theta equal to pi by 4 what is the value of dy by dx, so dy by dx becomes minus sin थीटा जगह पर क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4, ठीक है। सो माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, दैट मींस पाई बाई 4 हो गया। तो व्हिच इक्वल टू माइनस sin पाई बाई 4 मतलब sin 45, sin 45 का वैल्यू क्या है, माइनस sin 45 क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2, ठीक है। सो माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 45, cos 45 वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 2, ठीक है। सो 1 प्लस 1 बाय रूट 2 ये हो गया, ठीक है। सो इसको हम इवैल्यूएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट dy बाय dx at x थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 equal to minus 1 by 1 plus root 2. This is the final answer. ठीक है, at theta equal pi by 4 we get dy by dx equal to minus 1 by 1 plus root 2. समझ में आ गया? So next question. So हमारा second question है if x equal to a cos q theta and y equal to a sin q theta find dy by dx at theta equal to pi by 4. Theta equal to pi by 4 में dy by dx का वैल्यू क्या होगा, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, सो गिवन दैट x इक्वल टू a cos q थीटा, a cos q थीटा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे dx बाय d थीटा हम निकालेंगे, तो dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ a cos q थीटा, दिस इज द कांस्टेंट, सो यू कैन टेक आउट, सो a into cos q थीटा का डेरिवेटिव, cos q थीटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 into cos स्क्वायर थीटा into cos थीटा का डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, सो cos थीटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, ठीक है। सो व्हिच इक्वल टू माइनस 3a sin थीटा into cos स्क्वायर थीटा, so this is dx by d थीटा, ठीक है। सो dx by d थीटा क्या निकला -3a sin थीटा into cos स्क्वायर थीटा, वैसे एक dy by d थीटा हम निकालेंगे, ठीक है। सो dy by d थीटा हम निकालेंगे, सो यहाँ पे हम कर देते हैं, so given that y equal to a sin q थीटा, so dy by d थीटा क्या होगा, dy by d थीटा क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट, सो a into sin q थीटा, sin q थीटा मतलब 3 into sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin थीटा डेरिवेटिव cos थीटा, ठीक है। सो एक कांस्टेंट है, सो एक टेकिंग आउट into 3 into sin, अब देखिए देखो sin q थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा का होल क्यूब, यानी कि 3 into sin स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। सो व्हिच कैन राइट इट 3a into cos थीटा into sin स्क्वायर थीटा, दिस इज dy by d थीटा, ठीक है। सो dy by d थीटा निकल गया, dx by d थीटा निकल गया, अब हम क्या करने वाले हैं dy by dx हम निकालेंगे, ठीक है। सो अब हम dy by dx निकालेंगे, so dy by dx we can write as dy by d theta into d theta by dx, ठीक है। so which equal to dy by d theta क्या है, dy by d theta 3a cos theta into sin square theta, so 3a cos theta into sin square theta into d theta by dx, dx by d theta क्या है -3a sin थीटा into cos स्क्वायर थीटा, सो d थीटा by dx की वजह इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -1 by दिस
3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया। सो 3a कैंसिल एंड देन sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर था, एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा क्या है tan थीटा। ठीक है, we get dy by dx equal to tan थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 में dy by dx का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, सो आर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, आर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 dy by dx इक्वल टू tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है, tan पाई बाई 4 क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, सो which equal to 1, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a sec q थीटा एंड y इक्वल टू a tan q थीटा देन फाइंड dy by dx at थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, सो इसको हम पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस तरह ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो गिवन दैट x इक्वल टू a sec q थीटा। ठीक है, सो फाइंड dx by d थीटा व्हिच इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनटू यहाँ पे क्या है sec थीटा का होल क्यूब यानी कि 3 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 इनटू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू अब sec थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो sec थीटा का डेरिवेटिव क्या है sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक है, तो sec थीटा इनटू tan थीटा ये हो गया। ठीक है, सब क्या करने वाले हैं 3 व्हिच इक्वल टू 3a इनटू ये क्या हो जाएगा 3a इनटू tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा that means sec q theta, so this is dx by d theta ये हो गया। ठीक है, so अब y equal to a tan q theta this is given। ठीक है, so y equal to a tan q theta, वैसे हम dy by d theta अब निकालेंगे। so dy by d theta क्या हो जाएगा a into tan q theta है यानी कि 3 into क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा का डेरिवेटिव। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, व्हिच इक्वल टू 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। सो वी गेट dy by d theta इक्वल टू 3a into tan स्क्वायर थीटा into sec स्क्वायर थीटा एंड dx by d theta इक्वल टू 3 into tan थीटा into sec q थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं dy by dx फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सो dy by dx क्या हो जाएगा तो dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा into d थीटा by dx। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करो dy by d थीटा क्या है dy by d थीटा 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx यानी d थीटा बाय dx यानी कि 1 बाय दिस यानी कि 1 बाय क्या हो जाएगा 3a tan थीटा इनटू sec q थीटा हो गया। अब इसको इवैल्यूएट करो, यहाँ पे 3a कैंसिल एंड यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है यहाँ पे sec q थीटा है एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बाय sec थीटा हो गया। तो dy by dx इक्वल टू tan थीटा बाय sec थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं थीटा इक्वल पाई बाय 4 में dy by dx का वैल्यू हम निकालेंगे। सो dy by dx at theta equal to पाई बाय 4 we get tan थीटा की जगह पर पाई बाय 4 पुट करेंगे tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय sec पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है tan 45 क्या है 1 डिवाइडेड बाय sec 45 sec 45 क्या है 1 बाय cos 45 वैल्यू 1 बाय √2 यानी कि sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। सो वी गेट 1 बाय √2।
दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।